है फ्रेंड। आज बात करेंगे अमनेजिया पे। अमनेजिया एक तरह का मेमोरी लॉस सिंड्रोम होता है, लेकिन ये डिमेंशिया से अलग होता है। डिमेंशिया के बारे में आप लोग जानते होंगे, मैंने पहले वीडियो भी इस पे डाला था डिमेंशिया पर। डिमेंशिया एक तरह का वृद्धावस्था में होने वाला मनोभ्रंश रोग है, जिसमें कि यादाश्त भी ख़त्म होती है और काम करने की जो कौशलता होती है, स्किल होती है, वो भी ख़त्म हो जाता है, डिसीजन पावर ख़त्म हो जाता है। लेकिन ये जो अमनेजिया है, इसमें कार्य कौशल प्रभावित नहीं होता, बुद्धि प्रभावित नहीं होती, जो डिसीजन मेकिंग पावर होता है वो प्रभावित नहीं होता। यहाँ तक कि नई कार्य करने की क्षमता भी होती है और कुछ सीखने की क्षमता भी होती है, वो ख़त्म नहीं होती, सिर्फ यादें ख़त्म होती हैं। और एमनेजिया दो प्रकार का होता है। रेट्रोगेट एमनेजिया, जिसमें पुरानी यादें, मतलब कि पास्ट भूल जाता है, जैसा कि आप लोगों ने फिल्मों में भी देखा होगा कि याददाश्त खो गई, लेकिन उसमें थोड़ा नाटकीय तरीके से दिखाता है कि पेशेंट पूछता है कि हम कौन हैं, इतना भी नहीं भूलता। यादें तो खो जाती हैं, यादें मतलब ख़त्म हो जाती हैं, स्मृति भ्रंश हो जाता है, लेकिन व्यक्ति को, जो पेशेंट है, उसको अपना अस्तित्व याद रहता है, ये मालूम रहता है कि वो कौन है। ये नहीं भूलता कि वो कौन नहीं है, अचानक से पूछे हम कौन हैं, इतना नहीं होता। और दूसरा प्रकार है एंट्रोग्रेट एमनेजिया। एंट्रोग्रेट में ये होता है कि पुरानी यादें तो रहती हैं। मान लीजिए कि पेशेंट को आज एमनेजिया हुआ, तो कल तक की बातें तो उसको याद है, उसके बाद आज अभी उसने क्या खाया, कहाँ गया था, कौन सी बात की, शॉर्ट टर्म मेमोरी प्रॉब्लम हो जाती है, चीज़ें उसको याद नहीं रहती हैं, अभी तुरंत की चीज़ें उसको याद नहीं रहती हैं, कुछ देर बाद ही उसको भूल जाती हैं। इसको एंट्रोग्रेड एमनेजिया बोलते हैं। और याददाश्त खोने पे बहुत सारी चीज़ें आप लोग ने फिल्म वगैरह में देखा होगा। तो कभी कभी ये होता है कि ये रेट्रोग्रेड और एंट्रोग्रेड एमनेजिया दोनों साथ साथ हो सकता है पेशेंट को। और ऐसे ही कंडीशन में पेशेंट बोलता है कि मैं कौन हूँ, लेकिन ये बहुत रेयर केस में होता है कि उसको अपना अस्तित्व भी याद ना रहे। पेशेंट को अपना अस्तित्व याद रहता है कि मैं कौन हूँ। और ये एमनेजिया एक बार हो जाने पे रिकवर नहीं होता है, क्योंकि ये जो मस्तिष्क में हिपोकैम्पस है और थैलेमस है, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स है, इसमें डैमेज की वजह से ये अमनेजिया हो जाता है। चाहे वो रेट्रोग्रेड एमनेजिया हो या एंट्रोग्रेड एमनेजिया है। हिपोकैम्पस और ये प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स और एंट्रोग्रेड एमनेजिया में थैलेमस वो मतलब वो डैमेज हो जाता है, उसकी वजह से होता है। तो इसको रिकवर करना बहुत मुश्किल होता है। तो ये नहीं कि याददाश्त खो गई तो वापस आ सकती है, बहुत कम रेयर कंडीशन में, अगर कि वो एक तरह से न्यूरोलॉजिकल डैमेज नहीं हुआ है तो इसको रिकवर किया जा सकता है। अगर ये जो दिमाग में ये पार्ट्स हैं, हिपोकैम्पस है, थैलेमस है, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स है, इसमें अगर डैमेज आ गया तो फिर इसको रिकवर करना, दोबारा से याददाश्त लाना बहुत मुश्किल हो जाता है। मुश्किल क्या, इम्पॉसिबल ही हो जाता है एक तरह से। और आपने फिल्मों में इस तरह का एग्जाम्पल देखा होगा कि पेशेंट पूछता है मैं कौन हूँ, इतना नहीं होता। पेशेंट को ये याद रहता है, अपना अस्तित्व याद रहता है कि वो कौन है। थोड़ी देर के लिए वो इस तरह का सवाल पूछ सकता है, लेकिन उसको अपने बारे में मालूम रहता है, लेकिन क्या हुआ था ये नहीं मालूम रहता है। और कभी कभी होता है कि रेट्रोग्रेड यानी कि पास्ट भूलने की बीमारी और एंट्रोग्रेड एमनेजिया, जो कि अभी प्रेजेंट में क्या क्या पेशेंट ने शॉर्ट टर्म मेमोरी प्रॉब्लम हो जाती है, उसको याद नहीं रहता, ये दोनों साथ साथ होते हैं। ऐसे ही कंडीशन में बहुत रेयर केस में पेशेंट को अपना अस्तित्व भी नहीं याद नहीं रहता कि वो कौन है, क्योंकि ना उसको पास्ट याद है, ना प्रेजेंट में जो कर रहा है वो याद है, तो उसको कुछ भी नहीं याद है। तो ऐसे में उसका अस्तित्व भी उसको याद नहीं रहता कि वो कौन है। और इस तरह का अगर एमनेजिया हो गया, दोनों साथ साथ हो गया, एंट्रोगेट और रेट्रोगेट, तो फिर उसको रिकवर करना, उसकी याददाश्त वापस लाना एक तरह से इम्पॉसिबल ही होता है। और इसका कारण है कि दिमाग में अचानक से चोट लगना, ट्रॉमा,
या फिर शॉक, या फिर कभी कभी इमोशनल शॉक लगना, या फिर कोई कुछ हिंसक चीज़ें ऐसे कोई देख लिया, उसकी वजह से, शॉक की वजह से भी ये एमनेजिया हो जाता है, जिसको रिकवर किया जा सकता है। अगर इमोशनल शॉक या कोई हिंसक चीज़ें देखने की वजह से शॉक लगा है, उस एमनेजिया को कंट्रोल किया जा सकता है, रिकवर किया जा सकता है दवाओं से और साइकोथेरेपी से, हिप्नोसिस जो कि सम्मोहन करके और उसको चीज़ें याद दिलाने का प्रयास किया जाता है, उससे इसको रिकवर किया जा सकता है। लेकिन अगर दिमाग के जो पार्ट्स होते हैं, अ, जो न्यूरोलॉजिकल डैमेज हो जाता है, दिमाग की जो नसें होती हैं, कोशिकाएं होती हैं, हिप्पोकैम्पस की कोशिकाएं अगर डैमेज हो गई, उसकी वजह से एमनेजिया हो जाता है। अगर हो गया तो फिर उसको रिकवर नहीं किया जा सकता है। कभी कभी होता है ज़्यादा शराब पीने की वजह से, या फिर क्रॉनिक अल्कोहल यूज़र को भी एमनेजिया हो जाता है। और कभी कभी एंटी डिप्रेशन दवाएं या फिर स्लीपिंग पिल्स वगैरह खाने की वजह से उसके साइड इफ़ेक्ट के तौर पे एमनेजिया हो जाता है। या फिर इंसेफ्लाइटिस, या फिर कोई ऐसा इन्फेक्शन हो, जैसे कभी कभी कैंसर पेशेंट को या फिर किसी भी तरह का इन्फेक्शन हो, अगर वो ज़्यादा बढ़ गया और दिमाग तक वो चला गया, तो ऐसे कंडीशन में उस इन्फ्लामेशन की वजह से एमनेजिया का शिकार हो जाता है पेशेंट। तो अगर ये इन्फेक्शन कोई हो रहा है, बहुत मतलब बहुत ज़्यादा अगर किसी को इन्फेक्शन है, तो प्रयास किया जाता है कि वो दिमाग तक ना पहुँचे, क्योंकि उससे भी ये, जैसे कि इंसेफ्लाइटिस है, इंसेफ्लाइटिस के इन्फेक्शन की वजह से, कैंसर के इन्फेक्शन की वजह से दिमाग तक इन्फेक्शन पहुँचता है, तो फिर उस इन्फ्लामेशन की वजह से भी ये एमनेजिया होता है। रेट्रोग्रेड एमनेजिया भी हो सकता है, एंट्रोग्रेड एमनेजिया भी हो सकता है। और या फिर आघात, हिंदी में आघात बोलते हैं कि बहुत ज़ोर से अगर किसी को चोट लग जाए दिमाग पे, मस्तिष्क पे, तो उसकी वजह से भी हो जाता है ये। और ज़्यादातर इसी की वजह से जो रेट्रोग्रेड एमनेजिया है, चाहे एंट्रोग्रेड एमनेजिया है, वो दिमाग के अचानक से चोट लगने और बहुत ज़्यादा चोट लगने की वजह से हो जाता है। या फिर यही इन्फेक्शन से कभी कभी हो जाता है, इंसेफ्लाइटिस का इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा हो गया और दिमाग तक वो पहुंच गया, हिप्पोकैम्पस थैलेमस तक पहुंच गया, तो फिर उसकी वजह से भी हो जाता है। और जो क्रॉनिक अल्कोहल यूज़र हैं, उनको भी हो जाता है, और इसमें अल्कोहल अवॉइड किया जाता है पूरी तरह से, बिल्कुल नहीं पीना होता है। कभी कभी बच्चों में भी एमनेजिया हो जाता है, और एमनेजिया एक तरह से इतना, इस पे ब्रॉड रिसर्च हुआ है, और मतलब इतना विस्तृत इसका ये इस पे अध्ययन हुआ है, और एक मतलब इस पे इतनी लंबी बातचीत की जा सकती है कि इसको मैं कितना हो शॉर्ट करूं तो वीडियो लंबा हो ही जाएगा। इसलिए मैं सोच रही हूँ कि इस पे 2 या 3 पार्ट में वीडियो बनाऊंगी मैं। तो अभी तो ये अमनेजिया के बारे में मैंने बता दिया कि भूलने की बीमारी, लेकिन इसमें कौशल जो मतलब स्किल जो होता है, कुछ आपको जो आप कोई काम आप सीखे हैं, कोई भी काम कौशल से संबंधित, जैसे कि आप गाड़ी चलाना सीखे हैं तो वो नहीं भूलेगा, या फिर आप खाना बनाना सीखे हैं वो भी नहीं भूलेगा, आपको याद रहेगा खाना कैसे बनता है, आप बना सकते हैं। जो हमारी मसल्स मेमोरी रहती है वो काम करती है, आप बना सकते हैं। और ऐसा भी नहीं है कि कुछ नई चीज़ें आप नहीं सीख सकते हैं, वो सीख सकते हैं आप। जैसे कोई संगीत का वाद्य यंत्र, या फिर ये ड्राइविंग वगैरह, ये एमनेजिया का पेशेंट सीख सकता है। ऐसा नहीं है कि उसकी सीखने की क्षमता ख़त्म हुई रहती है, सीखने की क्षमता नहीं ख़त्म रहती है, नहीं उसकी बौद्धिकता पे कोई असर पड़ा रहता है, वो उसकी तर्क क्षमता भी नहीं ख़त्म हुई रहती है, सिर्फ उसकी याददाश्त ख़त्म हुई रहती है। उसके दिमाग पे इसका इफ़ेक्ट नहीं हुआ रहता है कि जैसे कि ये मतलब इसका दिमाग नहीं काम कर रहा है, वो कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकता, या फिर वो चीज़ों को सीख नहीं सकता। ये सब इन सब में गड़बड़ी नहीं आई होती है, बस उसकी मेमोरी जो पहले की थी रेट्रोग्रेड में,
पास्ट उसको कुछ भी याद नहीं रहता, कुछ भी नहीं याद रहता। और अगर एंट्रोग्रेट है तो नई चीज़ें याद नहीं रहती। जैसे गजनी मूवी आप लोगों ने देखा होगा, शॉर्ट टर्म मेमोरी उस तरह से हो जाता है कि अभी हमने क्या किया थोड़ी देर बाद भूल गए, वो हम याद ही नहीं कर सकते, इस तरह से हो जाता है पेशेंट को। और अक्सर देखा गया है कि जब ये चोट की वजह से, बहुत तेज चोट लगने की वजह से, शॉक की वजह से, ट्रॉमा की वजह से जब ये एमनेसिया होता है तो पेशेंट को दोनों प्रकार का एमनेसिया हो जाता है। पास्ट भी भूल जाता है, प्रेजेंट भी याद नहीं रहता, उसको कुछ भी नहीं याद रहता। कभी कभी अपना अस्तित्व याद रहता है, लेकिन अगर ये दोनों प्रकार का एमनेसिया हो गया तो अस्तित्व भी याद रखने में उसको दिक्कत होती है। उसको नाम वाम तो अपना मालूम रहता है, लेकिन फिर भी और कुछ याद नहीं रहता। और अगर उसको न्यूरोलॉजिकल मतलब कि दिमाग की कोशिकाओं को या नसों को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है, किसी अदर वजह से हुआ है, तो उसको रिकवर करना तो आसान है, वरना रिकवर करना बहुत मुश्किल है। और जो ये एंट्रोग्रेड एमनेसिया है, इस पे अभी भी रिसर्च चल रहा है कि दिमाग ये यादें बनाती कैसे हैं। अभी इसको एकदम डिक्लेयर इसका फंक्शन नहीं किया गया है कि कैसे दिमाग यादें बनाता है, किस वजह से इसको रोका जा सकता है। इस पे अभी भी रिसर्च चल रहा है। और इसमें बहुत सारी दवाइयाँ दी जाती है। और कॉज तो मैंने बता ही दिया कि ये क्रॉनिक अल्कोहल यूज़, या फिर ट्रॉमा, या फिर शॉक, या इन्फेक्शन, जैसे कि इंसेफ्लाइटिस या कैंसर के रोगी को इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा स्तर पे होते होते दिमाग तक अगर वो फैल गया, उसकी वजह से होता है। इन्हीं सारी वजह से, शॉक और ट्रॉमा की वजह से ज़्यादा होता है। और ट्रीटमेंट में है तो ये इसमें मेडिसिन वगैरह तो चलता ही है, ओरल मेडिसिन तो चलता है, साइकोथेरेपी भी चलता है, इलेक्ट्रॉनिक शॉक भी दिया जाता है इसमें। मतलब इसकी थेरेपी में सब इंक्लूड रहता है, मेडिसिन प्लस साइकोथेरेपी के अंडर में हिप्नोसिस भी शामिल होता है, जिसको हिप्नोटाइज करके मतलब कि सम्मोहन द्वारा उसकी पुरानी यादें, मतलब उसके जो सगे संबंधी है और फ्रेंड्स वगैरह हैं उनसे उसके बारे में पता करके उस तरह की चीज़ें, मतलब बहुत सारी प्रक्रियाएं होती हैं। तो साइकोथेरेपी, हिप्नोसिस, उसके बाद इलेक्ट्रोथेरेपी जिसमें बिजली के झटके दिए जाते हैं, और ओरल मेडिसिन, ये सारी मतलब इसके ट्रीटमेंट में ये सारी चीज़ें इंक्लूड करके चलाई जाती हैं, बैलेंस करके। वो पेशेंट पे डिपेंड करता है, पेशेंट किस लेवल तक है, किस तरह का उसको ये एमनेसिया सिर्फ एक कैटेगरी का है कि दोनों कैटेगरी का है, तो उसका ट्रीटमेंट किया जाता है। और अक्सर कहा जाता है कि अगर किसी को चोट लगी है, दिमाग में कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई है, फिर भी दिमाग के आधे पार्ट में झंझनाहट या सुन्न महसूस हो रहा है, या फिर एक तरह से लग रहा है कि कोई कुछ दिमाग में आधे साइड में कुछ आवाज़ें हो रही हैं, तो ऐसे कंडीशन में तुरंत डॉक्टर से चेक कराना चाहिए, अवॉइड नहीं करनी चाहिए। हो सकता है कि ऐसे लोगों को जल्दी ही एमनेसिया हो जाए, ये उसका एक तरह से सिग्नल होता है। अगर चोट लगी हो, शॉक लगी हो, मतलब कहीं गिरने उड़ने से, तो कभी कभी होता है कि तुरंत ना होके कुछ दिनों तक ये सिम्टम दिखते हैं कि आधे साइड में दिमाग में झंझनाहट या सुन्न या फिर इस तरह की चीज़ें हो रही हैं, तो फिर उसको चेक कराना चाहिए। वैसे उसको एकदम रोका तो नहीं जा सकता है, लेकिन कुछ हद तक तो कंट्रोल किया ही जा सकता है। और इस पे और भी वीडियो मैं बनाऊंगी, क्योंकि ये इतना ब्रॉड टॉपिक है कि सिर्फ 15-20 मिनट की वीडियो पे नहीं हो पाएगा। तो अगला वीडियो फिर से मैं इस पर डिटेल में बनाऊंगी, उसमें डिटेल में ये सिम्टम से लेके, कॉज से लेके, ट्रीटमेंट से लेके हर चीज़ के बारे में डिटेल एक एक टॉपिक पे बनाऊंगी। अभी के लिए बाय।